नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शकुन सिंह। करेंगे खबरों का आगाज, जहां निर्वाचन आयोग ने देश भर में एसआईआर लागू करने का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह सिंधु और विवेक जोशी ने देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया और तारीखों की घोषणा की। बिहार में पहले चरण की सफलता के बाद अब 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का दूसरा चरण शुरू होगा। चुनाव आयोग ने देश भर में मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी एसआईआर का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसकी घोषणा की। एसआईआर की शुरुआत पहले उन राज्यों से होगी जहां अगले कुछ समय में चुनाव होने हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के ऐलान के साथ ही सोमवार रात से ही इन राज्यों में वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी। आयुक्त ज्ञानेश ने साफ कहा, बिहार में एसआईआर की तैयारी के आधार पर चयनित राज्यों में एसआईआर की शुरुआत की जाएगी। एसआईआर का दूसरा चरण 12 राज्यों में शुरू होगा। बता दें कि बिहार में मतदाता सूची की एसआईआर का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। वहां लगभग 7 करोड़ 42 लाख नामों वाली सूची 30 सितंबर को प्रकाशित कर दी गई थी। बिहार में 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। बिहार में चुनाव के पहले एसआईआर को लेकर विवाद हुआ था। विपक्षी दलों ने सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाया था। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस अभी भी चल रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया को सही करार दिया। अब देखने वाली बात है, देश भर में एसआईआर होने से सियासत किस करवट बैठती है। टीम न्यूज स्टेट। चुनाव आयोग ने देश भर में मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी एसआईआर का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसकी घोषणा की। एसआईआर की शुरुआत पहले उन राज्यों से होगी जहां अगले कुछ समय में चुनाव होने हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के ऐलान के साथ ही सोमवार रात से ही इन राज्यों में वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी। आयुक्त ज्ञानेश ने साफ कहा, बिहार में एसआईआर की तैयारी के आधार पर चयनित राज्यों में एसआईआर की शुरुआत की जाएगी। एसआईआर का दूसरा चरण 12 राज्यों में शुरू होगा। बता दें कि बिहार में मतदाता सूची की एसआईआर का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। वहां लगभग 7 करोड़ 42 लाख नामों वाली सूची 30 सितंबर को प्रकाशित कर दी गई थी। बिहार में 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। बिहार में चुनाव के पहले एसआईआर को लेकर विवाद हुआ था। विपक्षी दलों ने सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाया था। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस अभी भी चल रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया को सही करार दिया। अब देखने वाली बात है, देश भर में एसआईआर होने से सियासत किस करवट बैठती है। टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।